स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आज मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया आप लोगों ने। ऐसे हैं मेरे जम्मू के लोग। आप जानते हो कि मैं कहानियां करता रहता हूं और आप लोग मदद कर देते हो। ऐसी ही एक कहानी की थी मैंने शायद अक्टूबर नवंबर में। एक कहानी की थी। उस फैमिली मेंबर का नाम था जिसका मैंने अकाउंट नंबर दिया था गुड्डी देवी। बड़ी मदद हुई थी उस फैमिली की। अब्रॉड से भी पैसे आए, आप लोगों ने भी पैसे दिए, तो एक बड़ा अमाउंट उसके अकाउंट में आया था और बाद में उसकी एफडी करवा दी गई थी। आज मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया आप लोगों ने। आज एक कॉल आया स्विट्जरलैंड से। जनकराज नाम है उनका, आरसपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा साहब आपने अक्टूबर नवंबर में गुड्डी देवी की स्टोरी की थी, उसके अकाउंट में मैंने एक अमाउंट डाला था, एक बड़ा अमाउंट था वो, और हर महीने मैं अपनी मां को पैसे भेजता हूं स्विट्जरलैंड से। वो आरसपुरा में रहती है, लेकिन मेरी मां का नाम गारो देवी है। यहां गौर कीजिए, गुड्डी देवी, गारो देवी, जीडी जीडी, और ऑनलाइन यही शो करता है जीडी जीडी। 16 मई को मैंने अपनी मां को पैसे भेजने थे स्विट्जरलैंड से, मैंने भेज दिए। और मेरी मां का एक हफ्ते बाद फोन आया, बेटा तूने इस बार पैसे नहीं भेजे। उसने कहा मां मैंने तो 16 मई के भेज दिए हुए हैं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं आए। फिर मैंने जब चेक किया कि मैंने तो भेज दिए हैं, जब मैंने चेक किया वो पैसे गारो देवी को नहीं गुड्डी देवी को चले गए थे। जल्दबाजी, मुझे काम पे जाना था, जल्दबाजी में भेज दिए। वो अमाउंट था 1,80,000 रुपए। रविंद्र साहब मेरी मां को पैसे की जरूरत है बड़ी, तो ये गलती से ट्रांजैक्शन हो गया। मैंने उनसे कहा कि जो आप कह रहे हो अगर ये सच है तो ये मेरा भी इम्तिहान है आज इस बार। जिन लोगों के लिए आपके सामने मैं गुहार लगाता हूं वो बहुत ईमानदार लोग हैं। आप मुझे डिटेल भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, वो फुल डिटेल भेजो। उसने भेजी मुझे डिटेल पूरी। और जब मैंने वो स्टोरी खंगाली, वो कहानी खंगाली, वहां के पंच हैं उस इलाके के, शुरता शायद गांव का नाम है, पता नहीं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। विजय कुमार साहब एक्स पंच हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मुझे डिटेल भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, जो गलती से 1,80,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। उन्होंने चेक किया, वो वाकई ट्रांसफर हुए हैं। विजय कुमार साहब ने उसी वक्त कहा ये पैसे उनको वापस मिलेंगे। वो फैमिली के पास गए, सारी बात डिस्कस की, फैमिली ने माना 1,80,000 आया है। और कल सुबह विजय साहब जाकर उन फैमिली को साथ ले जाकर बैंक ले जाएंगे। वो 1,80,000 वहां से लेकर आरसपुरा में जनकराज जी जो स्विट्जरलैंड में है, उनकी मां यहां रहती है, उनके घर जाकर दे के आएंगे वो पैसे। मेरे साथ फोन लाइन पर विजय साहब हैं। हालांकि विजय साहब ने पहले मेरा फोन नहीं उठाया, 8, 10, 12, 15 बार कॉल किया। मुझे शक होना शुरू हो गया कि कहीं मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं, लेकिन विजय साहब ने उसकी कहानी बाद में सुनाई। विजय जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मेरे को आवाज आ रही है सर। विजय साहब पूरी कहानी मैंने लोगों को बता दी। अब आप बताएं आपने पहले मेरे कॉल क्यों नहीं उठाए? सर एक्चुअली बात ऐसी थी कि आपके कॉल काफी आए थे, जहाँ मैं नारायणा हॉस्पिटल में मेरी बीबी एडमिट थी। हाँ। तो उनका पथरी का ऑपरेशन था सर। मैं वो उनको ओटी में लेके गया, तो साथ में ब्लड चाहिए था। अच्छा। तो ब्लड डोनेट कर रहा था मैं, कॉलें तो काफी आ रही थी, मैंने उठाया नहीं, साइलेंट रखा था फोन गार्ड ने। अच्छा। मैंने उठाया नहीं। जब मैं वहां से ब्लड डोनेट करके आया बाहर, तो मेरी साली ने बोला कि मैंने मैसेज डाल दिया, आप बैक कॉल कर दो उन पर। हाँ। तो मैंने अब तो उसी वक्त मैंने एक्चुअली लिया कि 12 कॉलें आपकी आई हैं, तो मैंने रिसीव नहीं की। हाँ। तो सॉरी सर, तो मैंने फिर बैक कॉल किया। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये तो होगी कहानी वो, आज आप मुझे ये बताओ मैं शर्मिंदा तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं
नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनकी फैमिली से गुड्डी देवी के नाम मतलब सपना देवी और गुड्डी देवी के उनकी से साथ मैं मिला हूँ वहाँ पे आके, और अकाउंट चेक किया मैंने जेके बैंक बिक्री में। हाँ। चेक करके मैंने देखा वहाँ पे उनका अकाउंट में बैलेंस था 10,000 रुपए सारा। हाँ। और 3,000 रुपए उनकी विंडो पेंशन आती है। हाँ। 13,000 रुपए पड़ा था, तो उनके अकाउंट में 1,92,000 रुपए आया है। यानी कि 1,80 आया है। 1,80 आया है वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अगर गलती से पैसे जैसे भी आ गए, उन लोगों ने हमारी मदद की है। वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, और कंट्री में बैठे हैं, उनके बेटे ने हमारी मदद की है कभी। तो एक्चुअली हम जो कल सुबह होते ही 10:30 बजे के लिए बुलाया उनको जेके बैंक में, तो वहां से वो पेमेंट अगर इकट्ठी निकल जाती है तो 1,80,000 रुपए तो बैलेंस नहीं निकली, तो हम 50,000 रुपए निकाल के तो 3 दिन लगेंगे। हाँ। तो मैं पैसे उस माँ को वहां घर में जाके दूंगा, और उसके बेटे का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टोरी में बहुत मदद की है। उन्होंने हमें डोनेशन भेजी है। ऐसी को आंसर ये हमारा इंसानियत होने के नाते मैं उनको पेमेंट जैसे भी है, उनकी फैमिली ने मानना है, वो पेमेंट हम लेके उनके घर तक जाएंगे सर। विजय कुमार साहब, शुक्रिया, आपने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। मुझे लगा पता नहीं 1,80,000 का ये इतना बड़ा अमाउंट है, पता नहीं किसी का भी ईमान डोल सकता है। पता नहीं मैं कैसे इसमें उस आदमी को जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि उसने पूरा रिकॉर्ड मुझे भेज दिया था। और वो आदमी वो कहता साहब अगर 5, 10, 15 हज़ार होते मैं भूल जाता, लेकिन मेरी माँ को इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बाहर जाकर बहुत मेहनत करते हैं, तब ये पैसा कमा पाते हैं। शुक्रिया। तो फिर कैसे हम जाएंगे? अगर तो कल सारा निकल गया, कल सुबह ही सारा पैसा निकल गया, तो हम कल सुबह ही उस माँ को दे के आएंगे। बिल्कुल ओके सर, मैं सुबह 10:30 बजे पहुंचूंगा बैंक में। उनकी फैमिली वो आएगी, गुड्डू देवी आएगी, सपना देवी भी आएगी, जिनकी स्टोरी हमने की है। जी जी जी। लेके मैं खुद आपको कॉल करूंगा, वहां जम्मू में मिलूंगा, वहां जाके उनके घर में फैमिली भी लेके आऊंगा, और साथ में वहां जाके उस माँ को हम ये पैसे रिसीव करेंगे जैसे भी होंगे। ठीक है बाजी, नहीं फैमिली को लेके नहीं आना, वो अंधी माँ कहाँ आएगी इतनी दूर, आप खुद आ जाना। हम वहां जाकर वो भी दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये ईमानदारी, जो मेरे जम्मू के लोगों में कितनी ईमानदारी है, कितनी सच्चाई है। शुक्रिया विजय कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब ये कॉल मुझे आया, पूरी डिटेल मेरे पास आ गई, मुझे पता है कि ये गलती से ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि गारो देवी, गुड्डी देवी, गारो देवी उसकी माँ का नाम है और गुड्डी देवी जिसकी उसने कभी मदद की थी। अब मेरे लिए सवाल यह था कि यह वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। मैं अकेला जाता, विजय कुमार से बात करता, उस बैंक में जाता, वो लोग लेके जाते, वहाँ से 1,80,000 निकालता, आरसपुरा जाकर गारो देवी उस बच्चे की, जनक राज की माँ को दे आता। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं एक चूजे की तरह हूँ, एक ग्राउंड में एक चूजे की तरह हूँ, और मेरे आसपास बहुत सारे गिद्ध हैं। एक मौका उनको चाहिए, मुझे नोच खाएंगे। पता नहीं अगर मैं विदाउट कैमरा ये रिवर्स करता सारा पैसा, तो कल को मुझे ही जवाब देना मुश्किल हो जाता कि रविंद्र पहले स्टोरियां करता है और 6 महीने के बाद जाके वो पैसे पता नहीं क्या इसको रंग देते, मुझे पता नहीं। मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया, अपने कैमरामैन से डिस्कस किया, जो मेरी एक आंख का काम करता है। मैंने कहा यह वीडियो बनाना जरूरी है, और जनक राज तक वो पैसे उसकी मां तक पहुंचाने बहुत जरूरी हैं। और मैं शर्मिंदा नहीं हुआ, मैं शर्मिंदा नहीं हुआ, एक बार भी उन्होंने ना नहीं की। अगर 1,80,000 कल पूरा बैंक हमें दे देता है, वो फैमिली साथ जाएगी, तो ये पैसे लेकर हम आरसपुरा जाएंगे और जनक राज की मां को, जनक राज जो इस वक्त स्विट्जरलैंड में है, उसकी मां जो आरसपुरा में, उसको हैंड ओवर कर देंगे। और अगर बैंक ने 50-50 पर डे का लिमिट रहता है, अगर वैसा निकला तो उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। शुक्रिया आप सब लोगों का, मेरे जम्मू ने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। शुक्रिया। और जनकराज जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी मां के पास पैसे पहुंच जाएंगे, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।